पहले देखो धन पूर्णांक, ध्यान से देखो इधर, तुमको बता रहे हैं ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से वस्तुओं की गणना की जा सके। ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से वस्तुओं की गणना की जा सके धन पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, यानी बात को समझो, जैसे मान लो कि तुम दुकान पे पेन खरीदने गए ना, तो कै ठो पेन मांगोगे? सबसे कम कै ठो पेन मांग सकते हो? एक ना, जीरो पेन नहीं ना मांग सकते हो। कै ठो पेन मांगोगे? एक। या तो पेन को मांगोगे, कै ठो मांगोगे? दो, या तो तीन, या तो चार। कभी ऐसा होता है कि 1/2 पेन मांगा जाता है? नहीं। कभी ऐसा होता है कि 3/2 पेन मांगा जाता है? नहीं ना। नहीं। पेन या तो एक मांगोगे, या तो दो मांगोगे, या तो तीन मांगोगे, या तो चार मांगोगे। यानी जो भी संख्याएं हम जो भी सामान खरीदेंगे वो पूरा खरीदेंगे। तो उसी तरह हम कह रहे हैं कि ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से वस्तुओं की गणना की जा सके, यानी गिना जा सके, उसे क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 1, 2, 3, 4 ये धन पूर्णांक है। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है? एक से ना। तो प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक कहते हैं। किसे धन पूर्णांक कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो ये धन पूर्णांक होता है। अब आते हैं बहुपद में। तो देखो, बहुपद जो होता है, बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक का मतलब जिसमें चर लगा हो, जिसमें मगर ये एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। क्यों होता है? कि इसमें जो चर की घात है वो धन पूर्णांक होती है। बहुपद में चर की घात क्या होती है? धन पूर्णांक। तो बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात धन पूर्णांक। अगर चर की घात धन पूर्णांक होगी तो बहुपद होगा, और चर की घात धन पूर्णांक नहीं होगी तो बहुपद नहीं होगा। ये ध्यान देना है, बहुपद होने के लिए चर की घात धन पूर्णांक होना जरूरी है। जैसे में देखेंगे, जैसे देखो x पे 2 घात प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे देखेंगे ये x चर है ना, चर पे जो घात है वो कितनी है? दो धन पूर्णांक है। यहाँ पे चर की घात धन पूर्णांक है। यहाँ पे x पे क्या घात है? क्या घात है? 1 घात है। तो यहाँ पे भी चर की घात धन पूर्णांक है। हर जगह जहाँ जहाँ चर है वहाँ पे चर की घात धन पूर्णांक है ना, तो लिखेंगे चूंकि चर की घात धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद है। इसलिए यह बहुपद है। यानी बहुपद होने के लिए चर की घात का धन पूर्णांक होना जरूरी है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं आप लोग। देखिए दूसरा एग्जांपल इसमें, x पे 3 घात प्लस 2 कर्ली में x प्लस 3। इसको देखते हैं कि बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे x पे क्या घात है? 3 घात है, तो चर की घात धन पूर्णांक है। यहाँ पे x पे कितना घात है? ध्यान से देखेंगे, याद रखें कि जब x को हम करनी से बाहर निकालेंगे, ये 2 घात वाली वर्गमूल वाली करनी है ना, जब किसी भी वर्गमूल वाली करनी को करनी में से संख्या को जब बाहर निकालते हैं तो इसकी घात आधी हो जाती है। जैसे यहाँ पे अंदर 1 घात है ना, तो जब बाहर निकालेंगे तो x पे कितना का होगा? 1/2 घात हो जाएगा। और करनी में अगर x स्क्वायर है ना, तो अंदर 2 घात है तो बाहर क्या आ जाएगा? x पे 1 घात। 2 की आधी 1 होता है ना। अगर करनी में x क्यू है तो जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो x पे क्या घात हो जाएगा? 3 का आधा, 3/2 घात। ऐसे भी कर सकते हैं कि जो संख्या की घात है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो करनी की, यहाँ पे करनी में कोई घात नहीं होती, 2 घात होती है। करनी की घात क्या है? नीचे लिखेंगे, x पे 3/2 घात हो जाएगा। अगर करनी में x की पावर 4 है, इसको बाहर निकालेंगे तो x पे 2 घात हो जाएगा। करनी में अगर x की पावर 5 है, इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो x पे 5 का आधा, 5/2। तो इसकी घात हम देखेंगे तो देखो, अगर यहाँ पे अंदर विषम घात है, जब बाहर निकलेगी तो ये 1/2, ये धन पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या है, बटी हुई संख्या है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक ना, तो 1/2 ये धन पूर्णांक नहीं है। यहाँ पे x पे क्या घात है? 1 घात, तो धन पूर्णांक है x की घात। यहाँ पे x पे 3/2 घात है, तो 3/2 धन पूर्णांक नहीं होता है। क्या होता है? 3/2 बटी हुई संख्या ना, 3 को 2 भागों में बांटा गया, यानी 1.5 धन पूर्णांक नहीं है। क्योंकि कोई पेन तुम जाओगे 1.5 पेन ले सकते हो? नहीं। तो चर की घात धन पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे
इसको हल करेंगे, x पे 3 घात प्लस 2, और x को जब ओरिजिनल हल करेंगे तो x पे कितना घात आएगा, 1/2 घात प्लस 3। तो यहाँ पे चर की घात धन पूर्णांक है, मगर यहाँ पे चर की घात जो है धन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि चर की घात धन पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 ये घात होना चाहिए। यहाँ पे 1/2 घात है, आधी घात, और वह धन पूर्णांक कैटेगरी में नहीं आएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे चूंकि चर की घात धन पूर्णांक नहीं है, धन पूर्णांक, इसलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक।